नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में कल हमने पढ़ा था किस प्रकार से जो अरबीज थे उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत पर आक्रमण करे और आक्रमण करके कैसे वो सिंध पर उन्होंने जो अपना अधिकार था वो जताया था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने चर्चा करी थी और किस प्रकार से अरब ने सफल जो था वो पहला आक्रमण भारत पर किया था। आगे की बात करते हैं दोस्तों। बात यह है कि आखिर जब अरबों ने हमारे देश में आक्रमण कर दिया था उसके पश्चात आखिर इससे हमें हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके आक्रमण के क्या क्या प्रभाव पड़े, उन प्रभावों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है दोस्तों। तो बात करते हैं, देखिए अरबी घोड़ों के बारे में। अरबी घोड़े और अरबी ऊँट ये कब आए भारत के अंदर? ये तभी आ पाए जब अरबों ने हमारे देश पर आक्रमण करा था। अरब के आक्रमण के पश्चात इन अरबिक के आक्रमण के पश्चात हमारे देश में जो अरबी घोड़े थे वो उत्पन्न हुए, वो आए अरब से, और अरबी ऊँट भी लोगों ने पालना शुरू कर दिया था। ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके बाद एक सबसे बड़ा एक धर्मांतरण, आपको पता है धर्मांतरण शुरू हो गया था उस टाइम पर। धर्मांतरण का मतलब होता है कि लोग अपने धर्म को छोड़ करके इस्लाम की तरफ को जा रहे थे। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आप जानते हो इन लोगों ने, ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, आपको पता है कि इसने जजिया कर भारत में लगाया था और जजिया कर लगाने वाला ये पहला मुस्लिम शासक बना था भारत के अंदर। तो आपको ध्यान देना है, जब ये जजिया कर इसने लगाया था, जजिया कर लगाया किसके ऊपर था ये भी आपको पता है। जजिया कर इसने हिंदुओं के ऊपर लगाया था, ईसाइयों के ऊपर लगाया था, सिखों के ऊपर लगाया था। यानी कि इसने कुल मिलाकर के जो मुसलमान नहीं थे, गैर मुसलमानों के ऊपर इसने क्या लगा देता, ये कर लगा देता। तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास कोई दूसरा चारा तो था नहीं। अब वो क्या चाहते थे, या तो वो टैक्स भरें, अगर वो अपने ही धर्म में रहना चाहते हैं तो उनको टैक्स भरना होगा, और यदि वे टैक्स से बचना चाहते हैं तो उनको क्या कर लेना चाहिए, इस्लाम को ग्रहण कर लेना चाहिए, इस्लाम में आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान देना है कि धर्मांतर शुरू हो गया था भारत के अंदर। लोगों ने धर्मों को छोड़ करके, ईसाइयों धर्म को छोड़ा, हिंदू धर्म को छोड़ा, सिख धर्म को छोड़ करके ये किस में आ गए थे, इस्लाम में आ गए थे। तो अरब के आने से या अरबिक लोगों के आने से हमारे देश में क्या शुरू हो गया था, हमारे देश में ध्यान रखना है दोस्तों आपको, धर्मांतरण शुरू हो गया था। इसके बाद अच्छा एक बात और कही जाती है, क्या कही जाती है कि भारत में मानचित्र बनाने की कोई प्रथा पहले नहीं थी। अर्थात भारत में पहले क्या नहीं बनते थे दोस्तों, मानचित्र, एटलस, ये बनाने की कोई प्रथा नहीं थी। कोई नहीं जानता था भारत के अंदर कि मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं या मानचित्र होते क्या हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले अगर हमें भारतीयों को किसी ने बताया है तो वो कौन थे, ये थे अरब वाले। ये जो अरब से मोमडन लोग आए थे, मुसलमान लोग जो आए थे, जिन्होंने हमला हमारे देश पर करा था उस टाइम पर, इन्होंने क्या करा था, मानचित्र बनाने हमें सिखाए थे। असल में क्या होता था कि ये जब समुद्र के रास्ते या अरब में जब ये थे तो ये क्या करते थे, मानचित्रों को बनाते रहते थे। इनको अलग अलग जगह पर जाने के लिए मानचित्रों की आवश्यकता होती थी। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि इनका काम होता था समुद्र के रास्ते ज़्यादा काम करने का, तो ये अरबीज जो लोग थे वो क्या करते रहते, मानचित्र बनाते थे। मानचित्र की कला किसने दी भारत के अंदर, आपको ध्यान देना है दोस्तों, अरबीज ने। फिर मानसून की जानकारी। अब ये मानसून क्या होता है, आप जानते हो कि एक समय पर ना एक ही तरफ को जो हवा चलती है, एक समय पर एक ही तरफ को चलने वाली हवा को मानसून कहा जाता है। और आप जानते हो भारत में तो मानसून बहुत ज़्यादा, आप समझते हो किधर से आता है, किधर से आता है दोस्तों, ये जो मानसून होता है आप जानते हो पूरे भारत में जो है, उत्तर भारत की तरफ पूरे वर्ष भर जो है हवाएं चलती रहती है। लेकिन जब जून जुलाई के आसपास, ये जून जुलाई के आसपास जो है एक हवा चलती है, किस तरफ से, साउथ की तरफ से। और ये साउथ की तरफ से ये जो हवा आती है ये क्या करती है, ये पूरे भारत में फिर एक बारिश लेकर के आती है, एक हवा लेकर के आती है, और उस हवा के कारण बारिश होती है पूरे देश में। तो आपको ध्यान देना है। और ये सभी इसके बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, मानसून। आप जानते हो अगर पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि मानसून जो है वो कैसा वर्ड है, मानसून एक कैसा वर्ड है, तो आपको ध्यान देना ये भी एक अरबी वर्ड है, अरबी। तो ये आपको अच्छी तरह से याद देना है, याद रखना है कि मानसून का सबसे पहले हमारे भारत में किसने प्रयोग करा था मानसून वर्ड का, तो आप बताओगे अरब। ये अरब लोगों के आने के पश्चात ही हमारे देश में मानसून का क्या हुआ था, ये उद्गम हुआ था। ये आपको ध्यान देना है इस शब्द का। उसके बाद भारत में खजूर की खेती, खजूर के बारे में भारत नहीं जानता था, भारत के लोगों को नहीं पता था खजूर क्या होता है। तो खजूर की खेती भारत में आकर के किसने करवाई, इन अरबीज ने करवाई थी। ये भी आपको ध्यान देना है। जो अरबिक लोग आए थे, जो अरब से आए थे, इन्होंने आकर के भारत में खजूर की खेती करवाई थी। तो ये मेन जो है प्रभाव है किसके, अरबों के आक्रमण के। तो अरबों के आक्रमण के अगर प्रभाव के बारे में आपसे पूछा जाता तो ये सारे के सारे प्रभाव जो मैंने आपको बताए हैं, इन सब को आप अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भारत पर तुर्क का आक्रमण। जो तुर्क आपने सुना होगा, पहले तो अरबीज ने, अरब की तरफ से जो मुसलमान थे वो लोग हमारे भारत में आए थे। उसके पश्चात
जो तुर्क की तरफ से, तुर्की जिनको कहा जाता है, वो उनका आक्रमण हुआ। और ये कहाँ से आए थे बच्चों? ये आए थे अफगानिस्तान के साइड से। अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे पड़ता है, पाकिस्तान के पास ही है। और वहाँ से कौन लोग आए थे? तुर्क से। कौन आए थे? अफगानिस्तान से। ये तुर्की आक्रमण हुआ था भारत के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, देखिए असल में अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी। असल में अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, इसको गजनी कह लीजिए या फिर यामनी वंश। तो ऐसे कहा जाता है कि अफगानिस्तान के अंदर एक वंश है, या पहले तो आप जगह समझ लीजिए, प्लेस है। ये गजनी क्या है? प्लेस है, ये एक प्लेस है। और गजनी या यामिनी वंश, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी सबसे पहले? ये कहाँ हुई थी? तो ये अफगानिस्तान के अंदर हुई थी। और अगर आपसे पूछ लीजिए कि इसका संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है अल्पतगिन। ये जो अल्पतगिन है, ये फाउंडर था किसका? ये फाउंडर था दोस्तों गजनी या फिर यामिनी वंश का। चलिए ठीक है। इसके पश्चात इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन उसका जो एक लड़का था, उसके एक लड़के का नाम था सुबुक्तगीन। नाम देखो कितना अच्छा है, सुबुक्तगीन, एकदम तुरंत से याद हो जाएगा आपके दोस्तों। सुबुक्तगीन, जो ये सुबुक्तगीन था, इसने 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया दोस्तों। कब किया था आक्रमण भारत के ऊपर? 986 ईस्वी में, 986 एडी में। 986 एडी कह लीजिए चाहे ईस्वी कह लीजिए, एक ही बात होती है। 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किसने किया था? सुबुक्तगीन ने किया था। और किसके ऊपर किया था? दाहिर राजा के नहीं, दाहिर राजा बार बार नहीं आएगा। ये आया था अब कौन? राजा जयपाल। तो आपको ध्यान देना है, राजा जयपाल पर आक्रमण करने वाले तुर्की शासक का नाम अगर आपसे पूछा तो आप ध्यान रखोगे सुबुक्तगीन। क्या इसको कहेंगे हम यामिनी या फिर गजनी वंश का संस्थापक? नहीं दोस्तों, कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन कौन था? यामिनी या फिर गजनी वंश का संस्थापक। और अगर सुबुक्तगीन था, वो उसका बेटा था। और इसने 986 ईस्वी में भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और कौन से राजा पर? राजा जयपाल पर। चलिए ठीक है, समझ में आता है। इसके बाद इससे भी खतरनाक एक बात आपको याद रखनी है। आपने सुना होगा, इसका एक लड़का था जिसका नाम था महमूद गजनवी। अब ये महमूद गजनवी जो था, ये समझ लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत का बिल्कुल पक्का दुश्मन था। और जैसे होता है ना, हम कोई चीज़ ठान लेते हैं कि बस जिद हो जाती है हमें कि यही काम करना ही करना है, तो हम जिद कर लेते हैं। जैसे आप लोग भी जिद करके बैठे हुए होंगे कि हमें क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो आप लोग लगे हुए होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे, इससे पिछले भी आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, और आप बार बार चाहते होंगे कि हम किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब को पालें। उसी तरीके से एक जिद किसको आ गई थी? महमूद गजनवी को। वो जिद क्या थी? इसने भारत पर 17 बार आक्रमण करा दोस्तों। जो कहते हैं हार रहा है, जीत रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन भारत पर बार बार आक्रमण करा। तो कितनी बार आक्रमण किया था भारत पर? 17 बार। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए उस मुस्लिम शासक का नाम बताइए जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण करा, तो आप दोस्तों क्या नाम बताओगे? महमूद गजनवी। कब करा था? 998 पर ये गद्दी पर बैठा, ध्यान रखना है आपको। 998 998 में, 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद भारत पर इसने 17 बार आक्रमण करा। कब से कब तक? 1000 से लेकर के 1027 तक। 1000 से लेकर के 1027 तक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अब मैं उसकी जो आक्रमण हुए भारत के ऊपर, उनके बारे में, जो मेन आक्रमण थे उनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को ध्यान देना है। आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट कर सकते हो, चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। आगे देखिए। अच्छा जी, सुल्तान व गाजी की उपाधि, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस तुर्की शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम सुल्तान की और गाजी की उपाधि ली थी। तो सुल्तान, ये सुल्तान वर्ड जो होता है ना, शासक को क्या कहा जाता था? सुल्तान। तो सुल्तान वर्ड सबसे पहले किसके लिए यूज किया गया था? आपको पूछ लिया जाए सुल्तान की उपाधि लेने वाले पहले मुस्लिम शासक का नाम, और वो भी तुर्की, तो आप बताओगे महमूद गजनवी। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये दिया किसने था? ये किससे लिया था इसने? ये जो सुल्तान की उपाधि थी वो किससे ली थी? तो आपको ध्यान देना है, खलीफा से। खलीफा से ली थी, ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं। 1000 ईस्वी में पेशावर के पास के क्षेत्र में, पेशावर के पास, सिंध के पास का वो छोटा सा एरिया है पेशावर, पाकिस्तान में पड़ता है बच्चों। तो 1000 ईस्वी में पेशावर के पास के क्षेत्र में इसने हमला कर दिया और पहला आक्रमण कहलाया इसका। कब किया था पहला आक्रमण भारत के ऊपर? 1000 में, ये आपको याद देना है। उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चों 1001 की। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने दोबारा भारत पर फिर से हमला किया। भारत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर ये पूरा अखंड भारत था, सिंध भी इसके अंदर आता था। आज सिंध कहाँ आता है? पाकिस्तान के अंदर आता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है दोस्तों। जयपाल नामक एक क्या था? राजा था, जिसके ऊपर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान देना है। और उसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? राजधानी कहाँ बनाई थी? अगर आपको पूछ लिया जाए कि
उससे जीत करके जीत गया था दोस्तों उसमें। और युद्ध में जीतने के पश्चात इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, या तो उद्भांड कह लीजिए या फिर उसको बेहंद बोलते थे दोस्तों। बेहंद कह सकते हो आप, या फिर आप क्या कह सकते हो, उद्भांड। तो कोई पूछ ले कि वो कौन सा युद्ध था, तो आप बताओगे दूसरा युद्ध था दोस्तों। 1001 में किया गया था यह आक्रमण, किसके द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। किसके ऊपर किया गया था, जयपाल के ऊपर। जयपाल के ऊपर जब किया गया था तो कहां पर इसने अपनी राजधानी को स्थापित किया, तो ध्यान रखना है उद्भांड में। उद्भांड कह लीजिए चाहे बेहंद कह लीजिए, ये बात भी निपटी। इसके बाद 1005 में दोस्तों मुल्तान पर दोबारा फिर से आक्रमण हुआ। ये भी उधर ही पड़ता है, सिंधी के साइड में। मुल्तान पर फिर से आक्रमण हुआ। और इसके पश्चात 1008 में नगरकोट, ये कहां पड़ता है दोस्तों, ये हिमाचल में पड़ता है नगरकोट। तो अगर पूछ ले जाए नगरकोट वाला जो हमला हुआ था किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि कहां पर किया था, तो नगरकोट में किया था दोस्तों। कहां पर किया था, नगरकोट में। नगरकोट कहां पड़ता है, एचपी में। उसके बाद एक किसने किया था 1008 में दोबारा, और वो किया था इस बार आनंदपाल पर। तो आनंदपाल महमूद पर, ये भी, इसको भी बेहंद का युद्ध कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि बेहंद का युद्ध बताइए कब हुआ था, तो आप बताओगे 1008 में किया था। ठीक है, आनंदपाल पर किया था। किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। ये बात आपके समझ में आ रही होगी दोस्तों। आगे बात करें, 1018 में फिर से युद्ध हुआ, और ये इस बार कहां हुआ, कन्नौज। कहां पर हुआ था, कन्नौज। किस पर किया था, प्रतिहार वंश के राजा पर किया था, जिसका नाम था राज्यपाल। जिसका नाम क्या था, राज्यपाल गुर्जर। राज्यपाल गुर्जर के ऊपर आक्रमण किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था दोस्तों। कब किया था, 1018 में किया था। यह अच्छी तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों 1025 में 16वां आक्रमण किया। किसने किया था, महमूद गजनवी ने किया था। और किस पर किया था, सोमनाथ मंदिर पर। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान रखना है, 16वां आक्रमण जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और किस पर किया गया था, सोमनाथ मंदिर पर किया गया था। असल में इसने मंदिर को भी नहीं छोड़ा था। मंदिर कहां पर है, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो इस मंदिर पर आक्रमण किया था। और कहा जाता है कि उस टाइम पर ना ऐसा होता था कि ये जो सोमनाथ मंदिर है, यहाँ पर दीवारें थी, और बीच में दीवार में एक तलवार, मंदिर के बीचों बीच एक तलवार थी, और वो तलवार लटकी हुई थी, ऐसा कहा जाता था। पुराने शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो उसमें यह कहा गया है कि ये तलवार बिना किसी सहारे के लटकी हुई थी, ऐसे बिल्कुल बिना सहारे के ऐसे लटकी हुई थी। और महमूद लोगों की बड़ी प्रथा थी, आस्था थी उसके पीछे, श्रद्धा थी लोगों की। तो लोग समझते थे कि ये कोई चमत्कार है देवी का, भगवान शंकर का ये मंदिर है, भगवान शंकर का कोई चमत्कार है जिसके कारण ये ऐसे लटकी हुई है। और ये महमूद गजनवी वहाँ पर गया और इसने जाकर के उसकी मंदिर की दीवारें गिरा दी। जैसे मंदिर की दीवारें गिराई और दीवारें गिराने के पश्चात ये तलवार भी नीचे गिर गई दोस्तों। और फिर आपको पता ही है आजकल भारत के पास अगर सबसे ज़्यादा पैसा कहीं मिलता है तो आप जानते हो भारत के मंदिरों में बहुत पैसा होता है। तो भारत के मंदिरों को लूटने वाला ये पहला शासक था, ध्यान रखना है आपको। सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसने। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला तुर्की शासक कौन था, तो आपको याद रखना है महमूद गजनवी। उसके बाद दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि उस टाइम पर वहां पर 1025 में शासक कौन था, जब सोमनाथ मंदिर को जीता था या सोमनाथ मंदिर को लूटा था किसने, महमूद गजनवी ने। तो उस टाइम पर शासक कौन था, तो आपको ध्यान देना है भीम फर्स्ट था। कौन था, भीम फर्स्ट। अच्छा, किस वंश का राजा था ये, तो ये चालुक्य वंश का राजा था। ये भी आपको याद रखना है बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप एक बार यहां से पढ़ लेते हो तो आपको इतिहास को दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आपने करना यह है कि वीडियो को पूरा देखना है अच्छी तरह से, क्योंकि आप पूरी वीडियो को देख करके अगर आप सिर्फ इसी वीडियो को देखेंगे तो आपको पिछले वाला इतिहास आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों आपको पिछले वाली वीडियो को भी देखने की आवश्यकता है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो उस बात को। तो ध्यान देना है, चालुक्य वंश का यह राजा था कौन, भीम फर्स्ट। ये किस समय पर था, जब सोमनाथ मंदिर पर क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। किसके द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा। उसके बाद बच्चों आखिरी जो इसका युद्ध हुआ उसके बारे में बात करते हैं। 1027 में हुआ था इसका आखिरी 17वां जो युद्ध था इसका। और ये कौन सी जाति के खिलाफ हुआ था, खोखर जाति के खिलाफ। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरी युद्ध कब लड़ा था इसने, तो आपको ध्यान रखना 1027 आखिरी युद्ध, यानी कि भारत में जो आखिरी बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने वो कब किया था, 1027 में किया था। और किस पे किया था, खोखर जाति के खिलाफ किया था। ये दोस्तों आपके समझ में बात आई होगी। और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, महमूद गजनवी के। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना कुछ समझ में आया होगा महमूद गजनवी के बारे में। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, उनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा करी। आपको यदि ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे प्यार देंगे और अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।